नमस्ते। मेरा नाम शशि शास्त्री है। मैं पिछले 44 साल से घड़ियों के दुरुस्ती करने के काम में हूँ और मैं मुंबई के आसपास अंबरनाथ नाम का जगह में रहता हूँ। और मैं आज एक आपको कुछ औज़ार दिखाता हूँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है ये काम सीखने के लिए। उन औज़ारों को देख लीजिए, यहाँ पे आपको नज़र आएगा। मैं मेरे टेबल पे रखा हूँ। ये औज़ार है, ये एक पकड़ है, ये एक नोज़ प्लायर बोलते हैं, इसको फ्लैट प्लायर बोलते हैं, इसको कटर बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का कटर है, इसको नोज़ प्लायर बोलते हैं। इसी तरह इस बार जो आप देख सकते हैं इसको ट्वीज़र कहते हैं। ओके, ट्वीज़र ये भी एक प्रकार का ट्वीज़र है। ओके, इस तरह। और इसके साथ में एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा इस तरह का, ठीक है। और ऐसे भी 2 स्क्रू ड्राइवर है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे और भी 2 स्क्रू ड्राइवर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। एक ये है, एक ये है, देख सकते हैं। ये एक है, ये एक है। और इसका जो है दोनों बाजू खुलता है, ऐसा भी है। 4 मुँह का हो सकता है, ऐसा भी है। अभी इन सब को रख देते हैं और इसको आई पीस बोलते हैं, जो आँख को लगा के देखने के लिए ज़रूरत पड़ता है जब अगर नज़र कमज़ोर हो तो। फ़िलहाल हम आज जो है इन सब चीज़ों से हम आज एक ऐसी घड़ी खोलेंगे जो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है मेरे पास। ये घड़ी है, इसको बोलते हैं जैको ज़ीलर। एक अलार्म टाइप है, अलार्म टाइम पीस है। इसको आज हम खोलने का प्रयास करेंगे, इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के बाद इसमें इसको कैसे जोड़ा जाता वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नज़र यहाँ रखिए और सीखने की कोशिश कीजिए ये वीडियो से। मेरा ये YouTube में साई समय सेवा नाम से आएगा, वहाँ पे आप अपना ये व्यूज़ अपना देख सकते हैं। आपके मन में कुछ विचार रहा तो उसके बारे में मुझे चर्चा करके बता सकते हैं। सवाल जवाब हो तो पूछ सकते हैं। उन सभी के जवाब देने का मैं मेरा फ़र्ज़ समझूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। चलिए आज हम ये घड़ी खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह का एक ट्रे रख लीजिए आपके पास। ये ट्रे में ये चाबियाँ खोलिए, खोल के चाबी को इस तरह उसमें डालिए। ये दूसरा एक चाबी है, उल्टा दिशा में खुलता है, इसको खोलिए। ये भी एक बाजू में रख देंगे, ठीक है, यहाँ रख देंगे। इसके बाद इसमें ये कांटा घुमाने के लिए जो चाबी आता है वो भी खोल दिए, यहाँ रख दिए हैं। एक चाबी इसका मिसिंग है, वो हम फिर से डाल देंगे ढूंढ के। एक स्क्रू है, ये स्क्रू यहाँ रख देते हैं। ये हमने खोल दिया है, इसको बैक कवर बोलते हैं। ये इसका माउंटिंग है, ये प्लास्टिक का है, इसको रेगुलेटर बोलते हैं। इसको ये रेगुलेटर का प्लास्टिक का चीज़ है। इसके बाद इसके ऊपर एक प्रकार का ढक्कन है, ये हमको खोलना है। इस तरह स्क्रू ड्राइवर से आहिस्ता, अगर पहली बार खोल रहे हैं तो हाथ संभाल के करना चाहिए, कोई चीज़ की जल्दी नहीं है। ये काम सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा मगर ज़रूर सीखिए, अच्छा काम है। ये बैक कवर में रख देते हैं, ओके। इसके बाद इसके 2 टांग हैं, ये इस तरह का पकड़ लेके इसको खोल सकते हैं हम लोग। इस तरह खोलेंगे, ये इसके 2 टांग है, ये यहाँ डाल देते हैं। ये इसका स्टैंड है, ये यहाँ डाल देते हैं। अभी ये ऊपर का हिस्सा खोलना है हमको, ये बटन पहला निकाल लेना है। उसके लिए अंदर एक प्रकार का लॉक है, यानी एक चीज़ अड़चन जैसी चीज़ है, उसको पतले वाले ये लेके खोलिए। इस तरह रहता है, इसको सी लॉक बोलते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, देखिए यहाँ रखा हूँ, देख के इसको भी बाजू में रखते हैं। अब ये ऊपर का बटन अपने आप निकलता है, ये यहाँ रखते हैं।
इसके बाद हमको फिर से स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ये खोलना पड़ेगा। इसको खोलेंगे, ये फिर इसमें ट्रे में रखते हैं। अभी इसको घड़ी को बाहर खींच सकते हैं। ये देखिए घड़ी बाहर आ गया। इसको ग्लास रिंग बोलते हैं, इसको ग्लास बोलते हैं, इसको केस बोलते हैं। ये तीनों साफ करना है, बाजू में रख देते हैं फिलहाल। अभी हमको इसको खोलना है। पहले ये कांटा खोलना है। उस खोलने के लिए इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसानी से पकड़ के यूँ दोनों बाजू हिलाएंगे, वो गिर जाता है। ये कांटा है, ये बाजू रखिए। ये दूसरा कांटा हाथ से ही निकाल सकते हैं घुमा के, ये रख दीजिए। नीचे वाला जो कांटा है इसको ज़रा पकड़ के इस तरह खींचेंगे थोड़ा सा आहिस्ता, ये खुल जाएगा। ये साइड सेकंड हैंड बोलते हैं। और ऊपर वाले को भी इसी से पकड़ के थोड़ा सा हिलाएंगे, वो गिर जाता है। ऐसा होता है। इसको अलार्म सेटिंग हैंड बोलते हैं। इसके बाद हमको निकालना है, ये डायल निकालना है। ये डायल देखिए इस तरह करेंगे तो ये डायल खुल जाता है। डायल को हम यहाँ केस में रख देते हैं। अभी हमको खोलना है ये घड़ी। ये सब खोलते हैं। खोलने के बाद हर एक का आपको पार्ट का नाम भी बताऊंगा कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। खोलने के लिए आपको इस तरह ये पकड़ लेना है। यहाँ पे एक पिन है ये व्हील के ऊपर, उसको हमको खोलना है। ये देखिए वो खोल दिया हूँ। उसको हमको एक चिमटे से पकड़ के या पकड़ से निकाल सकते हैं। ये देखिए ये पिन है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए ये पिन ट्रे के अंदर रख देते हैं। यहाँ पे एक लॉक है, इसको लॉक को खोलना पड़ेगा। ये लॉक ज़रा कमाल का होता है, कभी कभी टूट जाता है खोलने में। ये भी एक प्रकार का सी लॉक है। ये देखिए ये इसको ट्रे में रखते हैं। अभी देखिए ऊपर से आसानी से निकलता है। ये एक व्हील यहाँ रखता हूँ, ये दूसरा व्हील निकला, ये यहाँ रखता हूँ। तीसरा व्हील निकला, यहाँ रखता हूँ। उसके बाद में ये पट्टी निकलेगी, ये इसको इसके बाजू में रखता हूँ। हो गया। अभी हम इस बाजू चलते हैं घड़ी के। यहाँ पे अभी एक चीज़ मिसिंग है, यानी एक चीज़ नहीं है, उसको बैलेंस कहते हैं। वो मैं नया वाला यहाँ पे लाया हूँ, इसको बैलेंस बोलते हैं, जिसके चलने से घड़ी चलता है। इसको यहाँ रखते हैं, बाद में उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम ये खोलेंगे, इसके जो नट हैं सभी नट खोलेंगे। ये खुला नट, इसको नट बोलते हैं। आप देख रहे हैं, इसको नट बोलते हैं। इसको मैं ट्रे में डाल देता हूँ, गुम होने की डर रहती है। ये दूसरा एक नट खोलता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और यहाँ पे दो नट खुलने के बाद अपनी ये उंगली इसके अंदर रखकर, ये उंगली से प्लेट पकड़कर, ये प्लेट अंगूठे से प्लेट पकड़कर धीरे से इस चीज़ को, लीवर को, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो देखिए, ये लीवर को हल्का सा उठा के इसमें से निकालना है। इसको लीवर कहते हैं। देखिए यहाँ रखता हूँ लीवर, इसको लीवर बोलते हैं। इसको इसके बाजू में यहाँ रखता हूँ। देखें अभी हम हाथ छोड़ सकते हैं। अभी देखिए इसके व्हील सब घूम रहे हैं। इसमें जो ताकत था वो सब ताकत कम हो रहा है। स्प्रिंग का पूरा घूम कर रुक जाएगा, तभी आगे खोल सकते हैं। ओके, ये हो गया मेन साइड का। और दूसरा जो है इस बाजू जो है अलार्म साइड है। ये अलार्म साइड के लिए इसको पट्टी उठाएंगे तो ये इसकी घंटी बजने लगती है। पूरी घंटी खाली होना है। स्प्रिंग के साथ खोलना है तो पहला स्प्रिंग को अनवाइंड करना ज़रूरी है, यानी उसका ताकत निकाल देना है, नहीं तो सारा घड़ी घर में बिखर जाएगा। फिर से ढूंढने में
मुश्किल आएगी। बेहतर है कि इसको हम सही ढंग से खोलें। अभी फिर से इस कटर वाली पकड़ को लेंगे, इसको खोलेंगे, इसके जो नट हैं उसको खोलेंगे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। नट इसमें रख दिए, ये दूसरा एक नट खोल दिए। अभी ये सब हो गया। अभी हमको ये प्लेट ऊपर का उठा के लेना है, दोनों बाजू से स्प्रिंग के ऊपर, दोनों स्प्रिंग को ये इधर अंगुली से, इधर बाजू अंगूठे से उसको पकड़ के इसको धीरे से इस तरह खोलना है, उठाना है। ये देखिए ये खुल गया। इसमें ये निकला हुआ है, ये अलार्म स्टॉपर बोलते हैं इसे। ओके, इससे अलार्म रुकती हैं। इसको यहाँ रख देता हूँ। इसको हैमर बोलते हैं, ये हैमर यहाँ रख देता हूँ। इसको एस्केप व्हील बोलते हैं, अलार्म एस्केप व्हील बोलते हैं। इसको इसके बाजू में रख देता हूँ। इसको मेन व्हील बोलते हैं, देखिए इस तरह होता है। इसको यहाँ रखता हूँ। इसको मेन स्प्रिंग बोलते हैं, जिलेबी की तरह रहता है। इसको ज़रा पीछे रखता हूँ। और दूसरा साइड में जो है अलार्म का मेन व्हील है। मेन व्हील का स्प्रिंग को पहले खोल लेते हैं, उल्टा घुमाने से खुल जाता है। ये देखिए ये मेन व्हील है अलार्म साइड का, ये उसका स्प्रिंग है छोटा वाला, हल्का वाला। इसको मैं पीछे रख देता हूँ, ये व्हील को यहाँ रख देता हूँ। और यहाँ पे और 3 व्हील हैं। इसको एस्केप व्हील बोलते हैं, इसको सेकंड व्हील बोलते हैं, इसको थर्ड व्हील बोलते हैं। और साथ में ये आखिरी में जो है इसको सेंटर व्हील बोलते हैं। ओके, और इन सब चीज़ के नामों को याद कर लेना। आपको शुरुआत में परेशानी होगी, कम से कम नहीं याद रह सकता तो 1 2 3 4 नंबर इस पर लिखकर नंबर के हिसाब से याद कर लीजिए। ओके, अभी ये सब चीज़ को मैं एक लाइन से रखकर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ओके, सब व्हील को, सब इसके व्हील हैं, एक ढंग से रखता हूँ, जिस तरह बैठते हैं मशीन में उसी तरह से। ओके, इसको मेन व्हील बोलते हैं, ये यहाँ रखता हूँ। इसके बाजू में आता है सेंटर व्हील। सेंटर व्हील को, इसको प्लेट यहाँ इसको रख देता हूँ। इसके बाद में आने वाला व्हील है, ये व्हील है, इसको कहते हैं थर्ड व्हील। ये थर्ड व्हील इसके पास रखता हूँ। ओके, थर्ड व्हील इसके पास रखता हूँ, मेरे तरफ रखता हूँ थर्ड व्हील। ओके, थर्ड व्हील है। उसके बाद में आने वाला मिनट व्हील है, मिनट व्हील इधर बाजू, सेकंड व्हील है, सेकंड व्हील यहाँ रखता हूँ। उसके बाद आता है ये एस्केप व्हील बोलते हैं, और ये इसको एस्केप व्हील बोलते हैं। ये ऊपर का प्लेट है। ओके, ये ऊपर का प्लेट इस बाजू रखता हूँ। ये एस्केप व्हील के पीछे आने वाला इसको, इस चीज़ को देखिए, इसके इधर 2 तार लगे हुए हैं और ये 2-3 पीस का बना हुआ चीज़ है, इसको लीवर कहते हैं, यहाँ रखता हूँ। अभी अलार्म साइड में, अलार्म साइड का ये मेन व्हील है, ये यहाँ रखता हूँ। उसके बाजू में आने वाला जो है ये अलार्म एस्केप व्हील। एस्केप व्हील ये सूरज की तरह दिखता है, ये देखिए ये अलग है। ओके, उसके बाद में आने वाला है, इसको हैमर बोलते हैं, हैमर यहाँ रखा हूँ। ओके, इसके बाद में इसको अलार्म की पट्टी बोलते हैं। ओके, इससे ये अलार्म की पट्टी इसके बाजू में रखता हूँ। ओके, और इसको अलार्म का स्टॉपर का पट्टी बोलते हैं, वो रखता हूँ। इसके बाद डायल के नीचे बाजू में आने वाले 3 व्हील हैं, इसको बोलते हैं मिनट व्हील। देखिए इस तरह दिखता है, ये यहाँ रखता हूँ। उसके बाद में ये आता है, देखिए इस तरह दिखता है, इसको आवर व्हील बोलते हैं। इसको अलार्म सेटिंग व्हील बोलते हैं। अभी ये सब चीज़ों को याद कर लेना सही ढंग से, कौन सा कहाँ आता है उसको याद कर लेना। और जब भी कोई घड़ी खोलते हैं, इनके पुर्जों को सही ढंग से रख लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर एक भी चीज़ उधर इधर हो गया, खो गया, तो फिर से आपको सामान खरीद के लेके आके इसको करना पड़ेगा। ओके, अभी ये सब खोलने का कार्यक्रम जो था मैंने ये कर दिया है। इसके बाद में इसको सब साफ़ करूँगा मैं। साफ़ करने के लिए क्या लिया जाता,
एल्मा नाम का सोल्यूशन मिलता है, उसमें आप उसको एक 5-6 मिनट के लिए उसमें डाल के रखेंगे, है ना। एक छोटा सा प्लास्टिक का टब जैसा चीज़ में ये सब डाल के डुबा के रखोगे, हाँ, तो वो सब चीज़ का गंदगी जो है इसमें पकड़ा हुआ जंक सब उतर जाता है। जंक उतरने के बाद इन सब चीज़ को पेट्रोल से इसको क्लीन कर सकते हैं। वाइट पेट्रोल अक्सर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वाइट पेट्रोल से क्लीन करने से फिर से जंक पकड़ने का चांसेस कम होता है। हाँ, इसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद इसके जो पत्तियां हैं, पत्तियां मतलब इसको बोलते हैं इसमें जिसमें गेर, ये गेर के अंदर कुछ भी कचरा होगा तो उसको सब क्लीन करना चाहिए। हाँ, उसको क्लीन करके सब अपना सुखाना है। सुखाना है मतलब थोड़ा सा इसको अच्छा वाले कपड़े से पोंछ के रखना है। और इन सब चीज़ के बीच में जो मिसिंग था, यानी जो नहीं था इस मशीन में, उस चीज़ को बता रहा हूँ आपको। इसको कहते हैं बैलेंस। ये देखिए, ये जिसके चलने से घड़ी चलती है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसी चलती है। आपको एक जगह पकड़ के ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इस तरह घड़ी चलेगी, इस तरह घड़ी में ये घूमने लगेगी, तभी इसका घड़ी टिक टॉक करके चलने लगती है। इसको बैलेंस बोलते हैं। इसको बहुत संभाल के रखना है, ये नाजुक चीज़ है। और इसको आप देख सकते हैं कैसा दिखता है करके। ऊपर बाजू में हेयर स्प्रिंग है, इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। ये बीच में जो है इसको बैलेंस स्टाफ बोलते हैं। और ये जो गोलाकार है इसको बैलेंस व्हील बोलते हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा पिन लगा हुआ है यहाँ पे, इसको इम्पल्स पिन बोलते हैं, जिसके वजह जो लीवर के साथ तालमेल करके घड़ी को चलाता है। ओके, अभी आज के लिए ये क्लीनिंग के लिए हमने खोले हैं। इसको सही ढंग से क्लीन होने के बाद फिर आपको इसको कैसे जोड़ा जाता है उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आप लोगों के कुछ सवाल जवाब होंगे तो आप मुझे मेरे सवाल जवाब साई समय सेवा यूट्यूब में आप इसके सवाल पूछ सकते हैं। उन सवालों का जवाब मैं ज़रूर दूंगा आपको। हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे होगा, मगर जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। आपका सवालों का और आपकी पसंद का मुझे आपको कैसा लगा ये वीडियो उसके बारे में सुनने की इच्छा रखता हूँ। देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।